गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गया हूं नई वीडियो लेकर। मेरा नाम है आदर्श चौहान और आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल के चैप्टर 2 के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज zeros as alpha and beta. Now form an equation whose zeros are 3 alpha and 3 beta. ठीक है, so we have पी एक्स इक्वल्स टू कितना 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1। ओके, ये आपको दे रखी इक्वेशन। तो अगर अच्छा ये जो अल्फा बीटा जो है वो क्या है, इस इक्वेशन के जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा कितने होंगे माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है हमारा माइनस 3 अपॉन में ए कितना है हमारा 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी, और अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोस है ना, यहां पे लिख सकते हो आप। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लिख देना आप, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। पूरे जब आप बोर्ड में जाओगे तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर, एक मात्रा की भी गलती नहीं होनी चाहिए, पॉइंट की भी बिल्कुल, मैं कह रहा मात्रा की। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मतलब सी अपॉन ए। तो सी क्या है हमारा 1 और ए क्या है हमारा 2, तो 1 अपॉन 2। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर हमें किसी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है उसकी। तो एफ एक्स, हम एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, बट वी हैव 3 अल्फा एंड 3 बीटा एज जीरोस। हमारे पास क्या है, देखो हमारे को इक्वेशन में बोला है कि हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके जीरो जो है वो 3 अल्फा और 3 बीटा हो गए। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इस इक्वेशन में अल्फा की जगह 3 अल्फा और बीटा की जगह 3 बीटा रख देंगे बस, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा एक्स इंटू में 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहां से कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और 3 3 जा कितना हुआ 9, और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं 3 अपॉन 2 रख दो, एक्स प्लस 9 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख सकते हैं 1 अपॉन 2 रख दो। तो क्या इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 9x अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2। और अगर इसी इक्वेशन की मैं 2 से इंटू कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 9, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अल्फा एंड बीटा एज देयर जीरोस। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 24, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है 8। तो हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे इसको, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 2 बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 24 में से 8 गया 16, तो बीटा की वैल्यू कितनी मिली हमको 8, ठीक है। तो अगर बीटा की वैल्यू 8 है तो इसको हम फर्स्ट सेकंड मान लो कुछ भी, है ना। तो किसी में भी रख लो, पुटिंग बीटा इन इक्वेशन नंबर 1, तो अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 24, तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारा 16,
अब मैं ये मत पूछना कि कैसे 16, 24 प्लस का 8 इधर जाके माइनस, तो 24 में से 8 गया तो कितना बचा 16। तो अल्फा आ गए हमारे और बीटा आ गए हमारे। मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रखी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा कितना है हमारा 16, 16 प्लस 8 24, हमें तो डायरेक्ट ही वैल्यू पता थी 24, तो 24x प्लस अल्फा, अल्फा कितना है हमारा 16 इंटू में 8, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 24x इंटू में 16, 8 से कितना होता है 128। ये क्या हुआ हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत। आपको दो इक्वेशन दे रखी थी, हमने थर्ड चैप्टर की तरह हमने क्या करा, इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू रखी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। इफ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equals to 21/4, then find the value of k। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान वे में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ब्लू मार्कर ले लेता हूं। सो देखो हमको इक्वेशन दे रखी है क्या, वी हैव पी एक्स इक्वल्स टू कितना है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक है। ये आपको दे रखी इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा वही सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है हमारा, अगर मैं ए एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो b कितना होगा हमारा -5, मतलब b यहाँ माइनस है तो b की वैल्यू a, और ये a कितना है 2, ठीक है। b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 2, तो -5/2। अब ऐसे ही सेम टू सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a होता है हमारा। अब c कितना है हमारा k और a कितना है हमारा 2, तो ठीक है ना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब बात करते हैं कि जो आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4। देखो इसका कोई ना कोई तो रोल है, बहुत बड़ा रोल सारा इसी का ही है। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना 21/4 दे रखा है। अब हमें देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमको पता है k/2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाले, ठीक है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो, ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला, नॉर्मली a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं a प्लस बी को अल्फा प्लस बीटा लिख दूं तो क्या होगा, फॉर्मूला कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होगा ना। और अगर मैं इसमें यहां से इसकी वैल्यू निकालूं, मतलब इसकी वैल्यू निकालूं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा चल रहा है, चलने दो इसको, तो हमने छेड़ा ही नहीं, और 21/4 चल रहा है वो भी चलने दो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -5/2, ठीक है। तो -5/2 का क्या करेंगे हम स्क्वायर। अब देखो 2 में से 1 गया, माइनस का 2 माइनस का 1, मतलब माइनस का अल्फा बीटा, सिंपल। -2 + 1 कितना होगा -1, तो -1 अल्फा बीटा, तो 21/4, ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू भी तो पता है हमको, कितनी पता है 10 k/2। तो अच्छा माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, साइन बाहर नहीं आता कभी भी, ध्यान रखना। इवन पावर होगी तो कभी नहीं आएगा, 0 2 4 6 8
लास्ट में 0, अगर 1 डिजिट देखें तो 2 4 6 8 10 जो भी है, अगर ऐसे कुछ आता है तो साइन में नहीं आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4 माइनस k बाय 2 इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, इसको हम ले चलते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे आराम से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 4 है, तो क्यों ना हम इसको भी 4 बना लें। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर लो, तो कितना होगा 25/4 माइनस के 2k/4 इक्वल्स टू 21/4। अगर मैं यहाँ से 4 एलसीएम लूँ तो 25 माइनस के 2k इक्वल्स टू 21/4। देखो ये इससे कट, ठीक है, 25 माइनस का 2k इक्वल्स टू 21। ठीक है, 25 यहाँ रहेगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, तो कितना बचा 4 और 2k की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 2। दैट इज योर आंसर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको शुरुआत से। देखो आपको इक्वेशन, आपको क्वेश्चन दे रखा था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k सेटिस्फाइंग द रिलेशन, मतलब जो अल्फा बीटा है ना, जो α² + β² इनटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 21/4, मतलब हमने अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, इक्वेशन हमारी ये थी, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी -5/2 रख दी हमने यहाँ पे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी c/a, तो k/2। ठीक है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, और आपको रिलेशन दे रखी है α² + β² + 2, मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। ठीक है, अब α² + β² की वैल्यू हमको नहीं पता, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमारी k/2 है ही। अब हमको फॉर्मूला पता है a + b का, जिसको हमने अल्फा बीटा में चेंज कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या बनेगा α² + β² + 2 अल्फा बीटा। ठीक है, हम यहां से α² + β² की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये यही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इधर आके माइनस की। ठीक है, तो α² + β² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, रख दी। ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा चल रहा था, चलने दो, 21/4 चल रहा था, चलने दो। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से -5/2 इनटू में, अब देखो -2 + 1 कितना बनेगा -1, तो मतलब -1 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है k/2। अल्फा बीटा मींस अल्फा इंटू बीटा, वो तो आपको अंडरस्टूड ही है ना। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो इसको भी हमने 4 बना लिया। तो 4 बनाया तो क्या हो गया 2k/4। ठीक है, अब 4 एलसीएम आ रहा है तो ले लो। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर ऐसा का ऐसे ही उतरता है। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, 4 एलसीएम ले लिया तो 25 - 2k ऐसा का ऐसे उतार दिया हमने। ठीक है, अब अपॉन से अपॉन कट जाएगा, भले चाहे आप मल्टीप्लाई में जाके काट सकते हो, कटना है ही वो अगली लाइन में। ठीक है, तो हमने यहीं पे काट दिया उसको, और उसके बाद 25 - 2k = 21। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, तो 25 यहीं रहा, ये 21 इधर आके माइनस का, और ये 2 के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। 25 - 21 कितना होता है 4, 2k = 4 मतलब k = 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और वो मैं आपको एक नई वीडियो में बनाता हूं, तो आप अभी इतना कर ले, फिर ठीक है नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको अपलोड करता हूं, और इसको आप पहले नोट कीजिए। ठीक है, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन जरूर दबा दो, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जिससे, और एक भी वीडियो मिस मत करना अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके 95+ नंबर कहीं नहीं गए अगर आप डेली 2 से 3 घंटा मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो स्कूल ट्यूशन के अलग। ठीक है, जिसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूं। ठीक है ना, अगर आप स्कूल ट्यूशन के अलग, अगर आप 2 से 3 घंटा अगर आप निकाल सकते हो, तो आप, मैं यकीन मानो आपके 100 में से 100 भी आएंगे, अगर आप जरा सा, मतलब अगर आप सिली मिस्टेक से बच गए तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।